नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। राहुल गांधी के दौरों ने हरियाणा चुनाव का पूरा माहौल बदल डाला है। कुमारी शैलजा और हुड्डा के आपसी झगड़ों का असर लगातार कम हो रहा है। वो मंच भी साझा कर रहे हैं। राहुल गांधी दोनों का हाथ पकड़कर मंच पे दिखाते हैं। लेकिन अब जबकि वोटिंग में केवल 3 दिन बचे हैं, राहुल ने एक गारंटी ऐसी कर दी है जिसने एक झटके में 15 लाख वोटों को इधर से उधर कर दिया है और भाजपा के लिए यह गले की हड्डी बन गया है। देखिए, हरियाणा में सभी दलों ने चुनावी माहौल को अपने अपने पक्ष में करने के लिए पूरा जोर लगा रखा है। सबको इंतजार था कि कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जब उतरेंगे तब क्या खास होगा, और उन्होंने आते ही एक ऐसी गारंटी कार्ड निकाल दी है जिसका जवाब न मोदी के पास है, न भाजपा के पास, न अमित शाह, न जेपी नड्डा के पास। देखिए, हरियाणा में 15 लाख ऐसे वोट हैं जो किसी भी जाति या धर्म से परे माने जाते हैं। हिंदू मुसलमान का कोई असर ही नहीं है। ये एक ऐसा वोट बैंक है जो जिधर मुड़ गया हवा उधर ही बहने लगती है। ये वोट बैंक है सरकारी कर्मचारियों का और उनका परिवार। राहुल गांधी ने इसी तबके पर निशाना लगा दिया है। इन वोटरों को कांग्रेस के पक्ष में करने के लिए राहुल गांधी ने गारंटी भी दे दी है। उन्होंने सीधा ऐलान कर दिया कि आप हमें वोट दीजिए और सरकार बनते ही हमसे पुरानी पेंशन व्यवस्था यानी ओपीएस ले लीजिए। राहुल ने कह दिया कि हम सामाजिक सुरक्षा के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करेंगे। दरअसल कांग्रेस को उम्मीद है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली का दांव सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों का वोट बटोरने में कारगर साबित होगा। राहुल ही नहीं, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा सहित पार्टी के तमाम नेता अपनी रैलियों में ओपीएस लागू करने की गारंटी दे रहे हैं। अब उनकी गारंटियों के चलते भाजपा मुसीबत में फंसती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि अग्निवीर के अलावा हरियाणा में पुरानी पेंशन बहाली एक बड़ा चुनावी मुद्दा है। अग्निवीर पर तो बीजेपी ने यह कहकर बैलेंस करने की कुछ कोशिश की है कि हम सारे अग्निवीरों को पेंशन वाली नौकरी देंगे, लेकिन इसका कोई फॉर्मूला उसने नहीं दिया है कि कहां देंगे, कैसे देंगे, कब देंगे और इसका आधार क्या होगा। इसलिए इस पर कम ही लोगों को भरोसा है। फिर भी भाजपा अग्निवीर पर एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा करने में कुछ कुछ कामयाब हो गई है, लेकिन पेंशन सिस्टम पर बीजेपी बुरी तरह लटपटा गई है। एक तरफ जहां कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन देने की घोषणा कर डाली है, तो दूसरी तरफ भाजपा के स्टार प्रचारक से लेकर राज्य इकाई और विधानसभा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार और कार्यकर्ता तक ओपीएस को लेकर भारी असमंजस में नजर आते हैं। किसी को कुछ पता नहीं कि इस पर बोलना क्या है। राज्य के नेता तो यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि यह तो केंद्र सरकार का मामला है, लेकिन सेंट्रल लीडरशिप क्या करे। वहीं कांग्रेस का कार्यकर्ता इस मामले में बिल्कुल साफ बात करता है कि हमारी पार्टी सत्ता में आई तो पुरानी पेंशन व्यवस्था को फौरन लागू करेंगे। हालांकि केंद्र सरकार ने एनपीएस के भारी विरोध को देखते हुए हरियाणा चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से ठीक पहले लीपापोती की कुछ कोशिश की। खुद नरेंद्र मोदी ने एनपीएस की जगह यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान किया। इसे 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाना। सोचिए, 2024 में अनाउंसमेंट, 25 में लागू। आपको याद हो तो मोदी ने 14 सितंबर को कुरुक्षेत्र में आयोजित एक चुनावी जनसभा में पेंशन को लेकर भाजपा की कमजोर स्थिति को थोड़ा संभालने की कोशिश करते हुए कहा था कि कर्मचारियों की हितैषी भाजपा सरकार नई पेंशन स्कीम लेकर आई है। इसमें कर्मचारियों के लिए निश्चित पेंशन की गारंटी है। इस नई पेंशन स्कीम यूपीएस का व्यापक स्वागत हुआ है, पीएम ने कहा। सरकारी कर्मचारियों ने इस पर खुशी जताई है, लेकिन सच यह है कि कर्मचारी इससे कतई संतुष्ट नहीं है। वो किसी भी कीमत पर ओल्ड पेंशन से कम पर मानने को राजी नहीं है। कांग्रेस ने इसको कस के पकड़ लिया है। पार्टी के नेताओं का मानना है कि सरकारी कर्मचारी यूपीएस को लेकर खुश नहीं है। कर्मचारियों की एक ही मांग है, पुरानी पेंशन बहाली। इस मांग को लेकर सरकारी कर्मचारी कई साल से आंदोलन और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पेंशन बहाली संघर्ष समिति के राज्य प्रधान विजेंद्र धारीवाल कहते हैं कि केंद्र सरकार ने यूपीएस के जो लाभ गिनाए हैं उन्हें तो कर्मचारियों ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। इतने साल से सरकारी कर्मचारी जो आंदोलन कर रहे हैं वो यूपीएस के लिए नहीं था। कर्मचारियों की एक ही मांग है और वह है पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू कराना। राज्य का हर कर्मचारी चाहता है कि उसे पुरानी पेंशन मिले। जो भी पार्टी ओपीएस बहाली का वादा करेगी उसी को कर्मचारियों और उनके परिवारों और रिश्तेदारों के वोट मिलेंगे।
और इसमें कांग्रेस पहली नजर में बाजी मार ले गई लगती है। आपको बता दें कि हरियाणा में ऐसे कर्मचारियों की संख्या लगभग 2,71,000 है, वहीं 1,55,000 से ज्यादा पेंशनधारी हैं। अगर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों के परिवारों को मिला दें तो ये संख्या करीब करीब 15 लाख के आसपास पहुंच जाती है। राहुल गांधी ने इसी वोट बैंक को साधने में पूरी ताकत झोंक दी है। अब इधर राहुल सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों पर डोरे डाल रहे हैं और उधर भाजपा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सरकारी कर्मचारियों को नाराज कर दिया। उन्होंने कुछ ही दिन पहले एक बयान दिया कि भाजपा की सरकार सत्ता में लौटी तो अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्ती करेंगे। इससे सरकारी लोग भड़के हुए हैं। कर्मचारी संगठनों ने चेतावनी दे डाली है कि जो लोग सोचते हैं कि 4-5 लाख सरकारी कर्मचारी चुनाव में क्या ही कर लेंगे, उन्हें चुनाव के नतीजों के बाद कर्मचारियों की ताकत का एहसास हो जाएगा। देखिए, इस बार मुकाबला जो है वो बहुत करीबी होने जा रहा है। भले मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, ये बात सच है, लेकिन आम आदमी पार्टी भी मुकाबले में है। दुष्यंत चौटाला की जेजेपी और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी का गठबंधन है। इसके अलावा आईएनएलडी भी मैदान में, मतलब 4 कोण से मुकाबला। मतलब अधिकांश सीटें ऐसी हैं जहां पर हार जीत का अंतर ज्यादा नहीं होगा। इसीलिए राहुल गांधी ने बहुत सोच समझकर ओल्ड पेंशन सिस्टम का दांव वोटिंग से ठीक पहले चलने के लिए बचा कर रखा था। गौर कीजिए, लोकसभा चुनाव में ओपीएस बहाली को अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने जगह नहीं दी थी, लेकिन हरियाणा चुनाव में पुरानी पेंशन को प्रमुख गारंटी में शामिल किया गया है। अब भाजपा इस पर फंस गई है क्योंकि खुद मोदी एनपीएस की जगह यूपीएस को ही सरकार की उपलब्धि बताने में लगे हुए और कर्मचारी जो है वो इससे और भड़क जा रहे हैं। हालांकि इसके बाद वो इसका जिक्र भी नहीं कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। राहुल जानते हैं कि 15 लाख वोट सीधे सीधे ओपीएस से जुड़े हुए, इन्हें जाति या धर्म के दायरे में नहीं बांधा जा सकता। अभी तक हरियाणा में ओपीएस के लिए जितने भी आंदोलन या प्रदर्शन हुए हैं उनमें सभी जाति और धर्मों के कर्मचारियों ने समान रूप से भाग लिया है। यह कर्मचारी ओपीएस के मामले में दलगत राजनीति से भी ऊपर है। ऐसे में राहुल का यह कहना कि हम सत्ता में आते ही ओपीएस को शुरू करेंगे और अग्निवीर को खत्म करेंगे, हरियाणा में गेम चेंजर साबित हो सकता है। राहुल ने यह कहकर हमला बोला था कि अग्निवीर योजना इसलिए लाई गई है क्योंकि मोदी अग्निवीरों को पेंशन नहीं देना चाहते। इस पर गुरुग्राम के बादशाहपुर में अमित शाह को सफाई देनी पड़ी कि ऐसा नहीं है। अग्निवीर योजना दरअसल सेना को जवान रखने के लिए लाई गई है। मतलब राहुल ने भाजपा के छक्के छुड़ा रखे हैं, वो भी अकेले दम पर। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।